तो खेचरी मुद्रा के बारे में हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि पहले तो खेचरी मुद्रा क्या है उसकी विधि बता दी गई। खेचरी मुद्रा क्या है ये जान लेते हैं। तो कहते हैं कि जिह्वा को पलट करके कपाल कुहर में ले जा करके जो अमर वारुणी रस है उसका पान करना ही खेचरी मुद्रा है। तो खेचरी नाम क्यों पड़ा? तो कहा गया खे मतलब आकाश होता है और उसमें चढ़ना। तो कौन सी दो चीजें चढ़ रही हैं? तो कहा गया है कि चित्त और जिह्वा जो है वो आकाश में विचरण करती है, चढ़ती है, इसीलिए इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा कहते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि खेचरी मुद्रा की अब तैयारी कैसे करेंगे, कैसे जो है हम जिह्वा को लंबा करेंगे। कहते हैं छेदन, चालन और दोहन के द्वारा जिह्वा को हम लंबा करेंगे। 33वें नंबर के श्लोक में साफ साफ कहा गया है, जिनको भी कल कंफ्यूजन है एक बार फिर से हम इसलिए देख रहे हैं। 33वें नंबर के श्लोक में कहीं पर हो सकता है श्लोक की संख्या एक ऊपर नीचे हो, कहा गया है कि तीनों विधि का क्रम से अभ्यास करके जिह्वा को बढ़ाना है। और उसी में कहा गया दूसरी लाइन में कि जब तक जिह्वा भूमध्य को ना छू ले तब तक ये क्रिया क्रम से करेंगे। जैसे क्रम से कह दिया गया, इसका मतलब है कि तीनों क्रिया करना है। कल जो एक कंफ्यूजन थी कि एक ही से हो जाएगा दूसरा तीसरा की क्या जरूरत है, तो उसमें उस श्लोक को हम पढ़ लेंगे तो उसमें क्रम से शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर भी उसको आगे बहस का मुद्दा ना बनाते हुए छेदन की विधि बताई गई है। छेदन की विधि में कहा गया है कि स्नूही पत्र एक होता है, स्नूही पत्र बड़ा तीक्ष्ण होता है, स्निग्ध भी होता है। कहते हैं स्नूही पत्र के समान स्निग्ध और तीक्ष्ण धार वाले कोई निर्मल चीज हो जो बिल्कुल कीटाणु रहित हो, उससे जिह्वा मूल को रोम मात्र काटेंगे। रोम मतलब जो शरीर पर रोआ होता है, इसको रोम कहते हैं। तो रोम मात्र काटेंगे। रोम मात्र काटने के बाद सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण का घर्षण उस पर करेंगे। अगर एग्जाम में सिर्फ सेंधा नमक भी आ जाए और हरड़ का चूर्ण साथ में ना हो तो सेंधा नमक को टिक लगाएंगे। उसके बाद कहते हैं कर दिया तो फिर कहते हैं 7 दिन बाद इसी प्रक्रिया को फिर से हम दोहराएंगे। तो ध्यान रखिएगा 7 दिन बाद इसी प्रक्रिया को दोहराना है। उसके बाद कहते हैं इस तरह के क्रम से 6 महीने तक अगर आप नित्य युक्ति पूर्वक अभ्यास करते हैं तो रसना मूल का सिराबंद हट जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। 6 महीने तक की बात की गई है कि 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो रसनामूल मतलब जिह्वा का सिराबंध जो है वो हट जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया भी था, खेचरी को ही व्योम चक्र कहा गया। अगर व्योम चक्र कहाँ है तो वो खेचरी मुद्रा को ही कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कपाल कुहर में ही व्योम चक्र है। उसके बाद 3 चीजें आई थी कि क्षण भर भी रसपान कर लिया अगर उस आमर वारुणी का तो क्या होगा, 15 दिन रसपान कर लिया तो क्या होगा, और नित्य ही सोमरस से पूरे शरीर को ही भर दिया नित्य करके, पूरा एकदम शरीर का मतलब सुषुम्ना नाड़ी जो पूरा एकदम भर गई है उस रस से, तो क्या होगा। तो कहते आधा क्षण वाले श्लोक में कहा गया है कि विष का असर तब नहीं होता है आपके ऊपर और व्याधि खत्म हो जाती है। अकाल मृत्यु, मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया गया है और बुढ़ापा शब्द का। तो उसका अर्थ जो व्याख्याकारों ने लगाया है वो कहा गया है कि अकाल मृत्यु की बात हो रही है और कुछ लोगों ने कहा मृत्यु का डर खत्म हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती है और बुढ़ापा से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए यहाँ मृत्यु का 2 अर्थ लगाया गया है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि 15 दिन रसपान करने पर कहा गया इसमें कोई संदेह नहीं कि साधक मृत्यु को जीत लेता है। तो दोनों में तो एक चीजें नहीं होंगी, इसीलिए व्याख्याकारों ने कहा कि नहीं इसमें अकाल मृत्यु की बात हो रही है, या कुछ लोग कह रहे कि नहीं अकाल मृत्यु नहीं, इसमें जो है मृत्यु का डर जो है समाप्त हो जाता है। अब 15 दिन रसपान कर लिया तो क्या होगा, इसमें कहते हैं कोई संदेह नहीं है कि साधक मृत्यु को जीत लेता है। अब कहते हैं नित्य रसपान कर रहे हैं उस अमर वारुणी का, और रसपान ही नहीं उससे पूरा शरीर को एकदम भर लिया हुआ है, संपूर्ण कर लिया हुआ है। कहते तब तो ऐसी स्थिति होती तक्षत नाग अगर साक्षात आ जाए वो भी काट ले तो उनका भी विष नहीं चढ़ेगा। ये तो एक हमने सीक्वेंस बना करके देख लिया लाभ उसका। उसके बाद और भी फायदे बताए, सिर्फ इतना ही नहीं है कि खिचड़ी से क्या फायदे होंगे, तो और क्या क्या है वो देख लेते हैं। और में कहा गया है
कि ना तंद्रा आती है, ना निद्रा आती है जो खेचरी के साधक हैं, ना भूख प्यास लगती है, ना मूर्छा सताती है, ना किसी कर्म में वो लिप्त होते हैं, ना काल के बंधन उन पे कोई असर होता नहीं, काल के बंधन से भी वो मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद कहा गया इसे कि जिस तरह लकड़ी है जब तक तब तक उसमें अग्नि का होता है, जब तक दिया बाती और तेल है तब तक दीपक जलता है, उसी तरह जब तक खेचरी मुद्रा करने वाला इंसान है तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जाती है। शब्द इस्तेमाल किया गया है देह और देही, देही कहा गया आत्मा को, देह कहा गया है इस क्षेत्र को यानी शरीर को। और इसमें कहा गया है कि सुंदर स्त्रियों के आलिंगन पर भी बिंदु का क्षय नहीं होता, यानी बिंदु जय की स्थिति आती है खेचरी से। गलती से भी अगर बिंदु क्षरित हो गया तो वो योनि मुद्रा के अभ्यास द्वारा योनि मंडल से उस बिंदु को फिर से खींच लेता है। तो इसका मतलब योनि मुद्रा का भी अभ्यास इसमें बताया गया है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो योनि मुद्रा शब्द आया हुआ है। इसके और भी फायदे हैं। कहा गया महापाप जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है। तो महापाप में क्या क्या आता है, तो उसमें कहते हैं कि ब्रह्म हत्या भी आ जाता है, गुरु तल्पक भी आ जाता है, उसमें मद्यपान भी आ जाता है। तो ये सब जो महापाप है वो भी खेचरी मुद्रा से नष्ट हो जाता है। सभी रोग तो नष्ट होता ही है, ऊपर भी देखा शस्त्र का भी प्रभाव नहीं होता है अगर खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो गई। शस्त्र का प्रभाव से उसका भावार्थ ही लिया जाता है कि शस्त्र का क्या, जब शरीर है तो शरीर पे कोई प्रहार होगा तो वो तो कटता है, लेकिन शस्त्र का है कि अब उस पर जितने इंद्रियों से संबंधित विषय है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो वही जो है शस्त्र है जो हमें परेशान करता है, तो उन शस्त्रों का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन शब्दार्थ में जाएंगे तो शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है। बुढ़ापे का अंत हो जाता है, अष्ट सिद्धियां मिलती हैं और सिद्धांगनाएं जो हैं वो आकर्षित होती हैं। उसके बाद गोमांस भक्षण के बाद हठ प्रदीपिका में इसी दौरान किया गया है, यानी कि खेचरी मुद्रा के दौरान ही इसी को गोमांस भक्षण भी कहा गया है। गोमांस भक्षण में कहते हैं जब योगी नित्य गोमांस भक्षण के द्वारा अमर वारुणी रस का पान करता है तो वो कुलीन योगी कहलाता है, और जो नहीं करता है वो कुल घातक कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुलीन योगी और कुल घातक की चर्चा हो रही है। तो एग्जाम में आ जाए कुलीन योगी किसको कहते हैं, तो जो गोमांस भक्षण करता है। कुल घातक किसको कहते हैं, जो गोमांस भक्षण नहीं करता है। तो इसमें दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो अमर वारुणी रस का पान करता है वो कौन सा योगी होगा, कुलीन होगा या कुल घातक होगा, तो कुलीन योगी होगा। और जो नहीं करता है कुल घातक होगा। यहाँ गो शब्द का अर्थ बताया गया जिह्वा, और जिह्वा को जो है वो मांस रूपी कपाल कुहर में हम ले जाते हैं, वहां रसपान करते हैं उस रस का, अमर वारुणी रस का। इस बार एग्जाम में आ गया था कि गोमांस भक्षण के दौरान कौन से रस का पान किया जाता है, तो अमर वारुणी, जबकि सोम रस भी वही है, लेकिन इसमें श्लोक में अमर वारुणी कहा गया। तो एग्जाम में अमर वारुणी के लिए कहा गया था कि अमर वारुणी करेंगे। खेचरी मुद्रा क्यों करें, तो कहते हैं कि मेरुदंड और मूर्धा के बीच में जो सोम कलापूर्ण विवर है, सोम कलापूर्ण विवर मतलब उसी छिद्र की बात हो रही है, कपाल कुहर की बात हो रही है, उस विवर की बात हो रही है। कहते हैं कि उसका मुख नीचे की तरफ है, जो चंद्रमा वाला स्थान है, कहते हैं चंद्रमा से सोमरस का श्राव हो रहा है, तो चंद्रमा का मुख नीचे की तरफ बता रहे हैं। कहते हैं उसी चंद्र स्थान से मेरुदंड और मूर्धा के बीच में जो सोमकला पूर्ण विवर है, यानी कि सोमकला पूर्ण विवर आप कह लो, जो नारियां हैं बीच में सुषुम्ना वाली, उसमें श्रावित होता रहता है। कहते हैं उसमें श्रावित होता है तो क्या होता है, कहते हैं वो आ जाता है फिर नाभि के पास तक, और वहां सूर्य है, सूर्य उसको नष्ट कर देता है, क्षीण कर देता है, तो उससे मनुष्य की मृत्यु होती है। इसीलिए खेचरी मुद्रा के द्वारा उसको नीचे ना आने दिया जाए, उसको निरुद्ध कर लिया जाए, उस अमृत को, उस अमर वारुणी रस को। तो कहते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे, निरुद्ध नहीं करेंगे, तो सिद्धि नहीं मिलेगी। अब उसी विवर को एक शब्द और आया था कि उस विवर को 5 स्रोतों से युक्त कहा गया है। वो 5 स्रोतों से युक्त, इसकी कल जो है व्याख्या नहीं हो पाई थी। ऊपरी तालु में जो वो विवर है, कपाल कुहर है, छिद्र है, ऊपरी तालु में दोनों कान, दोनों नाक और एक मुख की बात की गई है। ये 5 स्रोत है, इनसे जाने वाली नारियां वहां मिलती है, इसीलिए कहा गया 5 स्रोतों से युक्त वो विवर है। उसके बाद अमर वारुणी रस, ये क्या है,
कहते हैं जब तालु प्रदेश यानी चंद्रमा से जिह्वा का स्पर्श होता है खेचरी मुद्रा के दौरान, तो जिह्वा की अग्नि से यानी जिह्वा की गर्मी से जो रस टपकता है उस विवर से, उस चंद्रमा रूपी विवर से, वही अमर वारुणी रस है, उसी को सोमरस कहा गया है। अब आगे कहते हैं जिह्वा जब अमर वारुणी रस का पान करती है तो जिह्वा को स्वाद लगता है, हम कोई चीज खाते हैं हमें स्वाद मिलता है, तो कहते हैं कौन कौन सा स्वाद मिलता है, तो कह रहे हैं कि एक एक करके 6 स्वाद उसको पता चलता है सीक्वेंस में। पहले क्षार यानी नमकीन स्वाद, जैसे ही उस रस पर जिह्वा पर वो रस पड़ती है तो हमें लगता है नमकीन सा। फिर कटु का अनुभव होता है, फिर अम्ल खट्टा अनुभव होता है, फिर दूध जैसा लगता है, फिर मधु जैसा लगता है, फिर घी जैसा लगता है। तो पहले नमक, पहला तो याद रखिए नमक, फिर कटु, फिर अम्ल, फिर दुग्ध, फिर मधु, फिर घी। लास्ट में घी की चर्चा हठ पर दीपिका में कही गई है, उस रस का स्वाद। अब कहते हैं जो साधक जिह्वा को कपाल कुहर में लगा दिया, पराशक्ति का ध्यान करता रहता है कि अब जो है, पहले तो था कि क्षण आधा क्षण लगाया, फिर था धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक समय ऐसी आएगी जब आपकी सिद्धि हो जाएगी। कहते हैं जब सिद्धि होगी तो आप लगा दें, लगा करके उस पराशक्ति का ध्यान करें, यानी आत्मशक्ति का ध्यान करें। तो कहते हैं जब उसका ध्यान करते हैं तो षोडश दल कमल यानी विशुद्धि चक्र से प्रवाहित प्राण के सहारे निर्मल धारा रूप तरंग के समान सोमरस का जो पान करता रहता। अब कहेंगे यहाँ पर विशुद्धि चक्र क्यों आया, इसलिए आया हुआ है विशुद्धि चक्र क्योंकि पूरे शरीर में जो है उस रस को हम भरते जा रहे हैं, इस तरीके से एकदम परिपूर्ण कर रहे हैं। तो कहते हैं सुषुम्ना में परिपूर्ण करते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं कि सूर्य इसमें से वो अब ग्रसित नहीं हो रहा, सूर्य उसका ग्रास नहीं कर पा रहा है। तो जब करते हैं तो उसका एक चक्र बन जा रहा है। अब वो षोडश दल कमल चूंकि उसके सबसे नजदीक आ रहा है, षोडश दल कमल से प्राण का प्रवाह हो रहा है। कहते हैं षोडश दल, अब हो सकता है इसका दूसरा भी अर्थ हो षोडश दल कमल का, क्योंकि आगे जब हम मुद्रा में पढ़ते हैं, जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो जालंधर बंद में कहा गया कि गले के पास शिराओं का जाल है, उसका बंध लगा करके उन सोमरस को रोकते हैं। तो उससे भी एक मुद्रा दूसरी मुद्रा से कनेक्टेड है। हो सकता है कि इसका भी कुछ गूढ़ रहस्य होगा षोडश दल कमल से कहने का तात्पर्य। तो कहते हैं कि उससे प्रवाहित प्राण के सहारे जब हम पूरा जिह्वा को लगा करके ध्यान लगाए हुए हैं और लगातार निरंतर धारा रूप तरंग के समान सोम रस का एकदम पान करते जा रहे हैं, जब जब वो गिर रहा है पान करते जा रहे हैं। और कुछ गुरुओं का कहना है, कुछ महान ऋषियों का कहना है कि वो जो है आपका सारी व्याधि को नाश कर देता है, वो जो है आपको दुख से मुक्त कर देता है, मोक्ष दिला देता है। कहते हैं तब क्या होता है कि वो कमल तंतु के समान कोमल शरीर वाला योगी हो जाता है, व्याधि से मुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि वो चिरकाल तक जीवित रहता है। यहाँ हमारी खेचरी मुद्रा हठ पर दीपिका के मुताबिक कंप्लीट होती। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें तकरीबन सारा आ गया है।